सत्संग में आए सभी गीता प्रेमियों एवं सज्जनों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। सज्जनों, बहुत से भक्तों ने संपुट वल्ली पाठ के बारे में प्रश्न किया कि संपुट वल्ली पाठ के बारे में कुछ बताइए। सज्जनों, मंत्र को सिद्ध करने का अत्यंत विलक्षण और प्रभावशाली उपाय है संपुट वल्ली पाठ से जप करना। मैं गीता पाठी हूँ, तो गीता मैंने आपको पहले ही बताया है कि गीता श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई परम अमर वाणी है। इसलिए गीता के श्लोक वेद मंत्रों से भी ऊपर है। गीता के श्लोक साधारण श्लोक नहीं हैं, यह भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए हैं, तो यह वेद मंत्रों से भी ऊपर आप इनको महत्व दे सकते हैं। वेद तो भगवान के श्वास है और भगवान ने कहा है कि गीता में हृदयम पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, गीता तो मेरा हृदय है। तो गीता के जो मंत्र है वो अत्यंत प्रभावशाली, अत्यंत विलक्षण और अत्यंत शक्तिशाली है। और अगर इनका संपुट वल्ली पाठ किया जाए गीता के 12 अध्याय के साथ, तो उसमें एक अत्यंत विलक्षण शक्ति पैदा होती है, और जिस भाव से आप उस मंत्र का जप करते हैं वो भाव आपका सिद्ध होकर रहता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, गीता के कुछ विलक्षण मंत्र है, जैसे गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वैद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। यह 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का 15वां श्लोक अत्यंत विलक्षण और अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का अगर संपुट वल्ली पाठ किया जाए, देखें गीता में 12 अध्याय और 15वां अध्याय, पंचदशों अध्याय, 12 अध्याय भक्ति योग और पंचदशों अध्याय 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, ये सबसे छोटे अध्याय है। इन दोनों अध्यायों में 20-20 श्लोक है। बाकी किसी में 28 है, किसी में 47 श्लोक है, ऐसे करके किसी में 72, दूसरे अध्याय में 72 श्लोक है, 18वें अध्याय में 78 श्लोक है। इस तरीके से किसी में बहुत ज़्यादा श्लोक है, मंत्रों की संख्या ज़्यादा है, पर गीता के 12 अध्याय और 15वें अध्याय में सिर्फ 20-20 श्लोक है। और संपुट वल्ली पाठ गीता के 12 अध्याय के साथ किया जाता है। तो अब अगर हम 15वें अध्याय का 15वां श्लोक और उसका हम गीता के 12 अध्याय के साथ संपुट वल्ली पाठ करें तो कैसे किया जाता है, मैं आपको संपुट वल्ली पाठ की विधि बताता हूँ। देखें, संपुट वल्ली पाठ जो है वो पहली बात तो यह है कि यह तारों की उपस्थिति में किया जाता है। तारों की उपस्थिति से हमारा क्या तात्पर्य हुआ कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले, यानी संपुट वल्ली पाठ हमें सूर्योदय से पहले करना चाहिए या सूर्यास्त के बाद करना चाहिए, यानी शाम को 8 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक आप इसका पाठ कर सकते हैं, संपुट वल्ली पाठ। तो टाइमिंग क्या होगी, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक। दूसरी बात, कहाँ पर बैठना चाहिए, घर का जो नॉर्थ ईस्ट का कोना है, उत्तर पूर्व का कोना है, वहाँ पर बैठना चाहिए और आसन लगाकर बैठना चाहिए। और संपुट वल्ली पाठ में क्या करते हैं कि जिस मंत्र का हम संपुट वल्ली पाठ कर रहे हैं उसको हम 2 बार बोलते हैं, फिर गीता के 12 अध्याय का क्रमशः हम पाठ करते हैं। कैसे कि जैसे गीता के 12 अध्याय का पहला श्लोक क्या है, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। यह पहला श्लोक है गीता के 12 अध्याय का 12वें अध्याय का। तो हम क्या करेंगे कि 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, ये वाला जो श्लोक है इसको हम 2 बार बोलेंगे। जिसका हम संपुट वल्ली पाठ कर रहे हैं जिस मंत्र से, उसको हम 2 बार बोलेंगे, यानी सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, इस मंत्र का हम 2 बार जप करेंगे। फिर 12वें अध्याय का पहला श्लोक एवं सतत युक्ता, फिर वापस हम क्या करेंगे, यह संपुट वल्ली पाठ का जो श्लोक है 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, इसको हम 2 बार बोलेंगे। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, इसको हम 2 बार बोलेंगे। फिर गीता के 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्ततमा मताः। इसको हम बोलेंगे। फिर हम 15वें अध्याय का 15वां श्लोक वापस 2 बार बोलेंगे। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, इसको हम 2 बार बोलेंगे। फिर गीता के 12वें अध्याय का 3रा श्लोक, ये तो अक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यम च कूटस्थमचलम ध्रुवम। इस तरीके से हम क्रमशः गीता के 12 अध्याय का पाठ करते जाएंगे। यानी 15वें अध्याय का 15वां श्लोक 2 बार बोलेंगे, उसके बाद में 12वें अध्याय का पहला श्लोक, फिर वापस हम 15वें अध्याय का 15वां श्लोक सर्वस्य चाहम 2 बार बोलेंगे, फिर 12वें अध्याय का 2रा श्लोक, फिर वापस सर्वस्य चाहम 2 बार, फिर 12वें अध्याय का 3रा श्लोक, फिर सर्वस्य चाहम 2 बार जप करेंगे और फिर 12वें अध्याय का 4था श्लोक, 4था मंत्र। इस तरीके से 12वें अध्याय का क्रमशः 1 से लेकर 20 श्लोक तक पाठ करते जाएंगे और ये सर्वस्य चाहम बीच बीच में 2-2 बार बोलते जाएंगे। तो यह 2-2 बार बोलना संपुट वाली पाठ कहलाता है। जब हम संपुट वाली पाठ करते हैं तो इससे एक अत्यंत विलक्षण शक्ति पैदा होती है और ये मंत्र जो है वो अपने आप में सिद्ध हो जाता है। जब यह मंत्र अपने आप में सिद्ध हो जाता है, फिर आपके संकल्प करने से ही आपकी जो इच्छाएं जो होती हैं वो पूरी हो जाती है। तो जब हम इस मंत्र का जप करते हैं तो उस समय हमें बहुत बातें सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत सारी बातों की हमें सावधानी बरतनी चाहिए। कैसे? जैसे हमें अपने मन में कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम नेगेटिव सोचेंगे वो नेगेटिव जो भी सोचना है वो हो जाएगा। फिर हम कहेंगे कि ये तो हो गया। ये क्यों हो गया? क्योंकि आपने सोचा और आपके अंदर ये शक्ति पैदा हो गई है कि आपके सोचने से ही वो चीज़ हो जाएगी आपके साथ में। तो जब हम मंत्र जप करते हैं उस समय हमें हमारी सोच के ऊपर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। हमें कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। यह मंत्र जप के अंदर बहुत सावधानी बरतने वाली बात है। जब आप मंत्र जप करते हैं उस समय, जब आप बोलते हैं उस समय भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जब आप सोचते हैं उस समय भी आपको ध्यान रखना, आप क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इन सब बातों के ऊपर आपका नियंत्रण होना चाहिए, आपका कंट्रोल होना चाहिए। जब भी आप बोलें शुभ बोलें। आपने सुना होगा कि संत लोग जो बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। वो सत्य क्यों हो जाता है? क्योंकि उनके पास में मंत्र जप की शक्ति होती है। इसके लिए आप देखें बहुत सारे लोग बड़े बड़े सिद्धों के पास, संतों के पास जाते हैं और आशीर्वाद मांगने जाते हैं कि आप आशीर्वाद दीजिए। वो आशीर्वाद देने का मतलब क्या है कि उनका जो बोला हुआ है वो सत्य हो जाता है। और वो सत्य क्यों हो जाता है? क्योंकि उनके पीछे मंत्र जप की शक्ति काम करती है। तो जब हम मंत्र जप कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। हमें हमारे बोलने के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए और हमें हमारे सोचने के ऊपर भी नियंत्रण रखना चाहिए। तो आप लोगों की संपुट वाली पाठ के बारे में बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई संदेह हो तो आप मेरे को प्रश्न करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।